एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों 100% श्योर जो आपको हमने हिंदी का पेपर बताया था पूरा का पूरा हिस्सा है आपका। देखिए, जिस किसी बच्चे ने भी हिंदी के पेपर की पीडीएफ ली थी, ठीक है, पीडीएफ ली थी, उसने 100% श्योर टॉप किया है। ठीक है, अब आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी धोखा मत खाइए, क्योंकि आप सभी को वही प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। चलिए, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर है चना। दूसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, 20 करोड़। सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका आंसर है आपका 1956 में। ठीक है, चलिए, तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, 3/4। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही ट्रेड कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, दूसरा है कपास डेडेस का पहला प्रतीक थी, इसका आंसर है आपके दूसरे का नए युग। ठीक है, तीसरा डेडेस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, इसका आंसर है आपका तीसरे का जातिवाद। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए, इसके बाद में है चौथा कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया, तो चौथे का आंसर है आपका संघ। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका संघ। और पांचवा बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है, तो इसमें आपका आएगा पांचवे में यूरोप। ठीक है, छठा है डेडेस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो आपका छठे का आंसर आएगा तृतीयक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप अच्छे से कंप्लीट करें, इन प्रश्न के 100% श्योर आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में जोड़ी आधी से ज़्यादा आबादी गरीब इसकी जोड़ी है आपकी बांग्लादेश। ठीक है, ये आपकी बांग्लादेश रहेगी। दूसरी कनरेसी की आपकी जोड़ी है देश की सरकार। ठीक है, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय आपकी असम में उगाई जाती है। गैर प्रजातंत्री देश कौन सा है, तो आपका चीन है। ठीक है, और नेपोलियन की हार ये हुई 1815 में। कंडला की जोड़ी रहेगी आपकी गुजरात। ठीक है, चलिए, तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। ठीक है, और दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये पहुंचा 1928 में। तीसरा है लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका सामाजिक अपेक्षा पर। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है चौथा प्रश्न बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो इसका आंसर है आपका ब्रुसेल। ठीक है, ब्रुसेल्स।
और पांचवा, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर है तृतीयक। छठा, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो इसका आंसर है एल्गिन मिल। चलिए, तो यहाँ से तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इसके बाद में सत्य। पहला है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, ये आपका असत्य है। दूसरा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, ये आपका सत्य है। तीसरा है बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, ये आपका सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ये आपका सत्य है। और भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन में बांटा गया, ये आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद में यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। समुचित जुताई क्या है? ठीक है, प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए। चलिए, इसके बाद में एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। फिर भारत में पाई जाने वाली लोहा अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। ठीक है, चलिए, फिर है 12वां प्रश्न, कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? फिर ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? ठीक है, चलिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। संघ शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है, ये। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। ठीक है, और 23वां प्रश्न है भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर नाम दिए हैं, इन नामों को आपको मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।